तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो अब तक हमने इससे पहले इस प्रश्न पत्र की 4 कक्षाएं देख चुकी हैं। ये 5वीं कक्षा है। तो बहुत विलंब न करते हुए, बहुत सारी बातें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट इत्यादि तो आप लोग करते रहेंगे, किंतु हम अपने प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, अभी परीक्षा दूर है तो एक एक दिन का गैप देके मिलेगा आप लोगों को कक्षा। उसके बाद यदि जब फॉर्म इत्यादि आ जाएंगे तो रेगुलर हो जाएंगे। तो शाम को 7 बजे डेली तो नहीं, एक एक दिन का गैप करके आपको मिलती रहेंगी और आगे फिर रेगुलर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 41, अब तक हमने 40 प्रश्न देख लिया है। 41 नंबर प्रश्न 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला है, क्योंकि विस्तृत विश्लेषण है तो एक कक्षा में 10 ही प्रश्न हो पाएंगे, अन्यथा कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म इति धर्मलक्षणे लौंगाक्षि भास्करेण अर्थ पदोपदानम किम अर्थम। तो यह हमारा जो विषय है यह मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा में धर्म का लक्षण, धर्म का स्वरूप कहते हैं याग आदि रेव धर्म। उसके बाद धर्म का लक्षण कहते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। याग आदि ही धर्म है, ऐसा उसका स्वरूप है। इसके बाद जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म के 3 रूप, जैसे हमने ये वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ये आपका लक्षण है। तो इसके 3 रूप 3 पद होंगे, विभाजित करेंगे तो एक आपका वेद प्रतिपाद्य हो जाएगा, दूसरा प्रयोजनवद हो जाएगा और तीसरा अर्थ। तो देखते हैं, क्योंकि लक्षण किसी भी चीज़ का किया जाता है तो उसमें कोई भी पद आपका अनर्थक नहीं होता है, निरर्थक नहीं होता है। तो प्रत्येक पद का अर्थ देख लेते हैं। हमसे यहाँ पर जो अर्थ है उसका पूछा गया है। तो सबसे पहले वेद प्रतिपाद्य का देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा गया है? भोजन आदि की अतिव्याप्ति के निवारण के लिए, भोजन आदि में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए जो है यहाँ पर वेद प्रतिपाद्य शब्द दिया गया है। अब आपका प्रयोजनवद धर्म क्यों दिया गया है? प्रयोजनवद धर्म इसलिए दिया गया है कि इस पद को न देने से स्वर्ग आदि प्रयोजन अर्थ में अतिव्याप्ति होने लगेगी, स्वर्ग आदि इत्यादि की। तो उसके निवारण के लिए आपका, यदि आपका प्रयोजन का पूछा जाता तो पहला विकल्प सही होता, और यदि वेद प्रतिपाद्य का पूछा जाता तो आपका दूसरा विकल्प सही होता। किंतु यहाँ पर अर्थ का पूछा गया है तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा। बाकी आपका चौथा विकल्प ऐसा कुछ इस लक्षण में है नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि हमसे अर्थ के विषय में पूछा गया है। और महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में धर्म का लक्षण 14 लक्षणों धर्म है इस तरीके से बताया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बौद्धानां कति प्रस्थानानि सन्ति। बौद्धों के कितने प्रस्थान हैं? तो बौद्धों के 4 प्रस्थान हैं, जिसको भावना चतुष्टय भी कहते हैं। आपके पहला विकल्प सही उत्तर है। कौन कौन से हैं वो? माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। माध्यमिक शून्यवाद होता है, और योगाचार विज्ञानवाद, श्रौत्रांतिक आपका बाह्यार्थ अनुमेयवाद, और वैभाषिक आपका सर्वास्तिवाद या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। जिससे माध्यमिक को सर्वम शून्यम शून्यम कहते हैं, योगाचार को सर्वम स्वलक्ष्यम स्वलक्ष्यम कहते हैं, और श्रौत्रांतिक सर्वम दुखम दुखम, वैभाषिक सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। इस तरीके से है आपका। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न जो है बौद्ध दर्शनानुसारम चित्तस्कंधः कतिविधः। बौद्ध दर्शन के अनुसार आपके चित्त स्कंध कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार। ये क्रम से है, क्रम भी कभी कभी पूछते हैं।
और नाम भी पूछ लेते हैं, प्रकार भी पूछ लेते हैं। तो रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये 5 बौद्ध धर्म के अनुसार चित्त के स्कंध हैं। और चित्त के स्कंध या उसके विकार भी कह सकते हैं इसको। तो रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि भौतिक रूप है। और विज्ञान आपका आलय विज्ञान संतान है। वेदना ज्ञान प्रपंच है। संज्ञा नाम प्रपंच है। संस्कार वासना प्रपंच है। तो इस तरीके से हमने पंच चित्त स्कंधों की बात करी बौद्ध दर्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है इक्षतेः न शब्दम इति अस्मिन् सूत्रे निम्नलिखितेषु शांकर भाष्यानुसारम किं मतम निरस्यते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका प्रधानम जगतः कारणम अस्ति। इसका वो निषेध करते हैं कि प्रधान प्रकृति को कहा गया है। तो प्रकृति आपका जगत का कारण नहीं है बल्कि ब्रह्म है। अगला प्रश्न है हमारा तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणम इति अवबोधः शांकर भाष्यानुसारम कस्माद् भवति। तो इसका सही विकल्प है, तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा वेदांत शास्त्र। क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शनात् ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। जगत वैचित्र्य कार्य कारण भावात् ये आपका सांख्य से संबंधित है। और पहला और तीसरा विकल्प आपका वेदांत के अंतर्गत। प्रत्यक्ष दर्शन तो वेदांत का नहीं, ये चार्वाकों का है। और उसके बाद जगत वैचित्र्य ये जो है हमारा वेदांत के अंतर्गत आ जाएगा। किंतु यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये शंकर भाष्य के अनुसार कहाँ पर है, तो ये आपका वेदांत शास्त्र में है। अगला प्रश्न है आपका दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मता इति लक्षणम योग सूत्रे कस्य विद्यते। ये अविद्या का है कि अभिनिवेश का है कि अस्मिता का है कि राग का है। तो चलिए देखते हैं। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, पंच क्लेशा। कौन कौन से हैं वो पंच क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यहाँ पर द्वेष नहीं दिया गया है, बाकी सारे 4 क्लेशों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले अविद्या को देख लेते हैं हम। अविद्या के विषय में कहते हैं कि अनित्य असूचि दुःखानामात्मसु नित्य सूचि सुखानामात्मख्यातिरविद्या। और अविद्या के विषय में क्या कहते हैं? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनो विक्षिन्नो दाराणाम। अर्थात अनित्य, प्रसुप्त, तनो विक्षिप्त और उदार, इन चारों अवस्थाओं में रहने वाले अस्मिता इत्यादि चारों परवर्ती क्लेशों की प्रसव भूमि आपकी क्या है? अविद्या है। और अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना ही आपका अविद्या है। ये तो हो गई अविद्या के विषय में। अविद्या, अस्मिता के विषय में क्या कहते हैं? दिग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता अस्मिता। तो दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि की प्रतीयमान एकात्मता आपकी अस्मिता नामक क्लेश है। तो इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर अस्मिता, ये जो लक्षण दिया गया है ये अस्मिता नामक अविद्या का दिया गया है, अस्मिता नामक क्लेश का दिया गया है। पंच क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा। इसके बाद अभिनिवेश के सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, सुखानुशयी राग कहते हैं, दुखानुशयी द्वेष कहते हैं। और कहते हैं कि अभिनिवेश के विषय में स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेश। संस्कार रूप से स्थित विद्वानों में भी उसी प्रकार से वर्तमान क्लेश जो है अभिनिवेश है।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है विश्लेषण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। वेदांत शास्त्रानुसारम अनुबंधे किम न गण्यते। तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत कहा गया है कि तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात वेदांत शास्त्र में 4 अनुबंध है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो ये साधन जो है ये आपके अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपके अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत साधन तो नहीं आते हैं, तो साधन चतुष्टय कहाँ आते हैं? तो फिर उसके विषय में कहते हैं कि अधिकारी जो होता है, आपके 4 अनुबंध बता दिए गए हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो अधिकारी के अंतर्गत वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधिकारी जो है वो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता आपका क्या होता है? अधिकारी होता है, जिसने विधिवत वेद वेदांगन इत्यादि सब कुछ पढ़ा हो और सामान्य रूप से वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया हो, जन्म से अथवा अन्य जन्मों में कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ने के साथ साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान से संपूर्ण पापों से मुक्त अत्यधिक निर्मल अंतःकरण वाला जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता होता है, वहीं आपका अधिकारी होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तो हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वेदांत शास्त्रानुसारम व्यष्टि उपहितम चैतन्यम किमुच्यते। तो यह जो समष्टि और व्यष्टि है, मुख्य रूप से वेदांत सार में अज्ञान की चर्चा आती है। तो अज्ञान के विषय में कहते हैं अज्ञानम तो सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति अज्ञानम। तो अज्ञान के 2 भेद करते हैं वहाँ पर, समष्टि और व्यष्टि। तो यहाँ पर हमसे व्यष्टि से उपहित चैतन्य के विषय में पूछा गया है। तो देखते हैं व्यष्टि के विषय में, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति। इसके बाद आपका समष्टि से क्षमा कीजिए, व्यष्टि से उपहित चैतन्य कौन सा है? तो व्यष्टि से प्राज्ञ है, व्यष्टि से तेजस है, व्यष्टि से विश्व है। तो यहाँ पर आपका प्राज्ञ सही विकल्प हो जाएगा, व्यष्टि से बी विकल्प। और ईश्वर आपका जो है समष्टि का है, आत्मा भी समष्टि का है और ब्रह्म भी समष्टि का है। तो इस तरीके से ये प्राज्ञ आपका व्यष्टि के अंतर्गत कारण शरीर में आता है। शरीर 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर में आपके व्यष्टि के अंतर्गत आपके प्राज्ञ आ जाएंगे और समष्टि में ईश्वर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पुद्गल इति शब्दः कस्य दर्शनस्य वर्तते। तो इसके विषय में यह आपका पुद्गल जैन दर्शन से संबंधित है। तो जैन दर्शन में विस्त सर धारण करने वाले द्रव्य अस्थिकाय कहे जाते हैं। सत्ता धारण करने के कारण अस्थि शरीर की भांति विस्तार से समन्वित होने के कारण कार्य ऐसे 5 द्रव्यों की स्वीकृति दी गई है। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। तो ये जो अजीव है, अजीव के अंतर्गत जैन दर्शन में पुद्गल शब्द का प्रयोग भूत सामान्य के लिए किया जाता है। सर्वदर्शन संग्रह में पुद्गल की निष्पत्ति है पूरयंती गलंती च, जो पूर्ण हो जाए तथा गल जाए। पुद्गल के 2 रूप हैं, अणु और संघात। अणु पुद्गल के सूक्ष्मतम
निरवयव अंश जिनका सूक्ष्म रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता अणु कहलाता है। संघात वो है जो दो या दो से अधिक सूक्ष्म अंशों के परस्पर एकत्र होने से संघात बनता है और इन्हीं संघातों के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंग, मन, प्राण आदि की सृष्टि होती है। तो पुद्गल आपका जो है जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों को ही देख रहे हैं तो आगे के प्रश्न अगली कक्षा में। जिन दत्त सूरी मते जिनः को भवितुमर्हति। तो जिन दत्त सूरी के मत में जो अष्टादश दोषों से मुक्त होता है वो ही जिन कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। और अष्टादश वो दोष कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। राग, द्वेष, मद, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्यम, लोभ, क्रोध, मायाचार, अनृत भाषण, निकृष्टवाद, निंदा, चपलता, अत्याहार, विषयाशक्ति, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये 18 दोष है। और इन 18 दोष से जो मुक्त हो जाएगा वो जिन कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है 41 से लेकर 50 प्रश्नों का विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और आपको निरंतर वीडियोस मिलते रहेंगे। और अपना अध्ययन करते रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लाभ हो सके। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।